नमस्कार। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष का जश्न देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। देश भर में कई तरह के आयोजन हो रहे हैं और इस वक्त मैं भी एक ऐसे ही आयोजन में हूँ, विरासत। जी हाँ, विरासत ये है जश्न हमारे भारत की वैभवशाली संस्कृति परंपरा का। ये जश्न है भारतीय हैंडलूम का, ये जश्न है भारतीय बुनकरों की उनकी मेहनत का। भारतीय संस्कृति की बेहद अनूठी झलक आप यहाँ देख सकते हैं और भी ढेरों ऐसे जायके हैं जो इस जश्न को, विरासत के जश्न को और भी ज़्यादा खास बनाते हैं। तो मैं हूँ जया सिन्हा और देर कैसी, आइए आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर देश भर से जो मौजूद हैं कारीगर, बुनकर, कैसे वो आपको दिखा रहे हैं हमारे भारत की वैभवशाली संस्कृति की एक बेहद खूबसूरत झलक। भारत में हथकरघा उद्योग में उत्कृष्ट शिल्प कौशल की एक लंबी परंपरा है जो जीवंत भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व और संरक्षण करती है। भारतीय कलाकार अब अपने हाथ की कताई, बुनाई और छपाई की भव्यता के लिए दुनिया भर में प्रतिष्ठित हैं। भारत की आजादी के 75वें वर्ष में हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने और हमारे हथकरघा बुनकरों का समर्थन करने का प्रयास रंग ला रहा है। पहली बार देश भर से 75 प्रकार की साड़ियों को प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली में एक अनूठी प्रदर्शनी माई साड़ी माई प्राइड, एक विरासत का आयोजन किया जा रहा है। विरासत के बेहद सफल पहले चरण के बाद आप इसके दूसरे चरण का 17 जनवरी तक हथकरघा हाट, जनपद नई दिल्ली में लुत्फ उठा सकते हैं। हर महिला की पहली पसंद होती है सिल्क साड़ीज। अलग अलग तरह की कई प्रकार की सिल्क साड़ियां हम सबने पहनी हैं, लेकिन यहाँ पर शायद मेरे लिए और बाकी बहुत सारे लोगों के लिए पहला अनुभव था जहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये सिल्क बन रहा है। जी हाँ, यहाँ पर लाइव कोकून्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये लार्वा है, बहुत ही एक रेयर साइट है यहाँ पर दिल्ली वासियों के लिए और यहाँ पे तमाम जो लोग पहुँच रहे हैं उनके लिए देखना कि वाकई में असलियत में किस तरह से ये सिल्क बनता है। खासकर बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सिल्क मार्क का ये स्टॉल है और अजय जी हमारे साथ हैं। अजय जी, आप थोड़ा सा बताएंगे किस तरह से ये की आइडिया आया कि हम यहाँ पर लार्वा कोकून को रखें कि सीधे लोगों को, विजिटर्स को ये समझा पाए कि किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है और कैसे ये सिल्क बनता है। एक्चुअली मैडम, हमारा काम है अवेयरनेस प्रोग्राम करना, लोगों को चीटिंग से बचाना। तो उसके लिए लोगों को बेसिक से सिखाते हैं हम कि सिल्क कैसे बनता है। 4 ही प्रकार के सिल्क होते हैं और लोगों को यहाँ बेवकूफ़ बनाया जाता है कि बनाना सिल्क होता है या और कुछ विस्कॉस बेचा जाता है, तो वो सब कुछ नहीं होता। तो वी जस्ट ट्राइंग टू एजुकेट पीपल और कुछ नहीं। टेस्टिंग कैसे होती है सिल्क की, हम जांच कैसे कर सकते हैं। तो हम गेम्स भी खेलते हैं, जैसे ये हमारे स्वेच बुक है, तो इस पे हम लोगों को कहते हैं आप पहचानिए सिल्क कौन सा है, नॉन सिल्क कौन सा है। हमने अलग अलग सिल्क, नॉन सिल्क के स्वेचेस भी रखे हैं, नहीं पहचान पाते हैं। तो आखिर में हम उनसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आप ये मार्क जो है सिल्क मार्क, इसको देखते हुए सिल्क खरीदें और कुछ काम हमें भी करने दीजिए। बाकी काम हम देखेंगे, हम चेकिंग करेंगे, पर आप सिल्क मार्क देख के ही खरीदें। ये जो मार्क है, तो इस मार्क की जो विशेषता जैसे ISI मार्क आपका है, हॉल मार्क है, वैसे एक सिल्क मार्क है। तो ये जिस दुकान से आप खरीदें, आप उनसे इंसिस्ट करें हमें सिल्क मार्क वाला ही प्रोडक्ट दें, ताकि आप मतलब आपका पैसा सही जगह आप खर्च कर पाए, गलत चीज ना खरीदें। देश भर से 75 से ज़्यादा साड़ियाँ यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं, लेकिन किस तरह से कपड़ा बनता है, किस तरह से एक साड़ी बनती है, वो भी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। कांचीपुरम, जी हाँ, कांचीपुरम आप सबने सुना होगा। कांचीपुरम साड़ियाँ दुनिया भर में मशहूर है। किस तरह से कांचीपुरम साड़ी बनाई जाती है उसका आप यहाँ पर अनुभव ले सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से कांचीपुरम साड़ी बनाई जा रही है। और साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो तरीका है, ये जो तकनीक है, ये बहुत ही परंपरागत तकनीक है। आजकल कई जगहों पर ये तकनीक जो है वो रिप्लेस हो गई है। कई जगह मशीनें भी आ गई हैं और मशीनों द्वारा साड़ियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर खास तौर पर कांचीपुरम से, चेन्नई से ये लोग यहाँ पर आए हैं, बुनकर आए हैं, जो किस तरह से उस समय में, पुराने समय से अब तक
ये जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं, जो इनका बेहद परंपरागत तरीका है एक पारंपरिक कांचीपुरम सिल्क साड़ी बनाने का, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कांचीपुरम में रेशम साड़ियों को मंदिरों के शहर कांचीपुरम में बुना जाता है, बहुत ही मशहूर है। लेकिन किस तरह से वो रेशम के धागे बुनकर एक बेहद खूबसूरत साड़ी का रूप लेते हैं, उसकी एक झलक यहाँ पर लोग देख सकते हैं। कहा जाता है कि पल्लव मूर्तियों और विशेष समर्थन पैटर्न से प्रेरित होते हैं ये डिज़ाइन होते हैं, और सोने की जरी के काम से भी बुना जाता है, और पारंपरिक रंगों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और कई जगह ये भी कहा जाता है कि ये जो तकनीक है, ये जो तरीका है, वो कई जगह से अब लुप्त भी हो गया है, मशीनों ने उसकी जगह ले ली है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं असली जो तरीका था कांचीपुरम साड़ी बनाने का, वो उसकी झलक हम यहाँ देख सकते हैं। और ये देख के अगर आपका भी मन करें कि आप भी थोड़ा ट्राई करें इस हैंडलूम का, तो यहाँ पे एक हॉबी लूम करके ये बनाया गया है, खास तौर पर विजिटर्स यानी कि आगंतुकों के लिए है कि किस तरह से आप भी कोशिश कर सकते हैं एक साड़ी बनाने का, किस तरह से यहाँ पर बनाई जा सकती है। अगर आप मुझे बना के दिखाएंगे कैसे बना रहे हैं? ये डिजाइन बना है। हाँ, ये वाला डिजाइन बनाया जा रहा है। हाँ, कैसे बनाएंगे यहाँ पे? ये फर्स्ट 3 5 7 9। वाह। ओके, यहाँ पे ये नंबर लिखे हुए हैं, उस नंबर के हिसाब से संख्या लिखी हुई है, और यहाँ पे ये पैटर्न है, उस हिसाब से यहाँ पर ये बनाया गया है हॉबी लूम, खास तौर पर विजिटर्स के लिए एक मिनी हैंडलूम की तरह है यहाँ पे। जी, एक मिनी हैंडलूम है, एक मिनी लूम की तरफ इसे बनाया गया है, और खास तौर पर जो यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं उन्हें एक अनुभव मिले, एक अलग तरह का जायका मिले, उसको ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पे हॉबी लूम बनाया गया है। The importance of this handloom industry should be revived through these exhibition. So I get to know that there are so many how this is made. This won't be able to find in a city like this. विरासत के इस जश्न में आपको कई तरह के जायके मिल जाएंगे। जी हाँ, जैसे इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक लाइव लूम डेमोन्स्ट्रेशन। जी हाँ, विरासत के धागे इसको नाम दिया गया है, और यहाँ पर चंदेरी वीविंग लूम यानी कि एक चंदेरी साड़ी बनाई जा रही है। किस तरह से बनाई जा रही है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। लोग आके पूछते हैं साड़ी कैसे बनती है, हम पूछते हैं, हम बताते हैं उन्हें ऐसे बनती है, देखते हैं, देख के चले जाते हैं, कहते हैं बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत का काम है, लेकिन आते हैं चले जाते हैं। और हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी साड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि ये बना रहे। मैंने एक सूट और एक साड़ी लिया है यहाँ से। मेरे को एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया हैंडलूम यूज़ करते हुए। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हैंडलूम। सो यहाँ पे वीवर्स हैं एंड दे गॉट एवरी सेटअप हियर, तो बहुत अच्छा है। आई थिंक आई रिक्वेस्ट ऑल इंडियंस टू कम हियर एंड लेट्स हेल्प द वीवर्स। सारे वीवर्स को हेल्प करते हैं, और ऐसे ही हम लोग ग्रो करेंगे। भारत की हथकरघा विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से कपड़ा मंत्रालय द्वारा इस हथकरघा साड़ी उत्सव का आयोजन किया गया है। उत्सव के दूसरे चरण में देश के विभिन्न हिस्सों से भाग ले रहे 90 प्रतिभागी टाई एंड डाई चिकन कढ़ाई वाली साड़ियों, हैंड ब्लॉक साड़ियों, कलमकारी, प्रिंटेड साड़ियों, अजरक, कांथा और फुलकारी जैसी प्रसिद्ध दस्तकारी की किस्में पेश कर रहे हैं। यहाँ जामदानी, इकत, पोचमपल्ली, बनारस ब्रोकेट, टसर सिल्क, बालूचरी, भागलपुरी सिल्क, टंगेल, चंदेरी, ललितपुरी, पटोला, पैठनी, कांजीवरम आदि विशेष हथकरघा साड़ियों के अलावा तंचोई, जंगला, कोटा डोरिया, कटवर्क, माहेश्वरी, भुजोड़ी, शांतिपुरी, बोमकाई, खंडवा और अरनी सिल्क साड़ियां महिलाओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। पहला चरण बेहद सफल रहा, और यही वजह है कि दूसरे चरण में भी ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। इस वक्त हम हैं तमिलनाडु के स्टॉल पर। जी हाँ, जो साउथ का सिल्क है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, और यही एक बेहद खूबसूरत साड़ी मैं यहाँ देख सकती हूँ। इस साड़ी को क्या कहते हैं? ये कांजीवरम सिल्क साड़ी है। कांजीवरम साड़ी का तो दिल्ली एनसीआर में अच्छा रिस्पॉन्स आता ही है। हमारा डेली 2-3 साड़ी जा रहा है, लेकिन लोग बोल रहा थोड़ा एक्सपेंसिव है।
लेकिन देसी घी खाने से तो थोड़ा ज़्यादा ही महंगा पड़ेगा ना, उसी तरह। हाँ। बिल्कुल, अगर जब कांजीवरम साड़ी की बात हो, मेरे सामने इतनी खूबसूरत कांजीवरम साड़ी है, तो अगर मौका मिले तो हम भी इसको रख के तो देख ही सकते हैं। जी हाँ, ये है असली कांजीवरम साड़ी जो, और यहाँ पर अगर आप असली, अगर प्योर सिल्क की अगर हम बात करें तो आप ज़रूर इस विरासत जश्न में आप यहाँ पर आ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से जो असली सिल्क साड़ी है। इस समय दिल्ली में सर्दी है, बेहद ठंड है, और ठंड में सिल्क, सबकी सिल्क साड़ीज निकल आती है, और यहाँ पर एक मौका मिला है मुझे भी देखने का। भाई साड़ी जो है 10 ग्राम गोल्ड के ऊपर बना हुआ है। ये साड़ी बनाने में 3 महीना टाइम लगता है। ये 3 कारीगर में बनाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ का लोग बोलते हैं ये चमक है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर हमेशा चमक ही देता है। जो असली चीज़ रहता है चमक के ऊपर ही बिकता है। आप डायमंड खरीदने जाएगा, डायमंड अंधेरा में ही चमकता है, तो इसी तरह कांजीवरम साड़ी लाइटों में ही चमकता है। बिल्कुल, मेरी मम्मा भी कहा करती थी कि मेरी नानी और उस समय जो उनकी शादी में साड़ी चढ़ाई गई थी उस पर सोने के तार का काम था, और आज मैंने ये देखी है, इसमें कह रहे हैं कि 10 ग्राम सोने के तार का काम किया गया है इस बेहद खूबसूरत कांजीवरम साड़ी में। ओ बाप रे वाकई बेहद खूबसूरत। और आप इस साड़ी का जो वजन है वो आप इसमें महसूस कर सकते हैं कि कितना बारीक इस साड़ी में काम किया गया है। महीनों का काम है इसमें, और कारीगर की मेहनत लगी है, और जब उस कारीगर को उसकी मेहनत का अगर असल मूल ना मिले, असल उसको प्रशंसा ना मिले, तो क्या बात है। भाई दिल्ली वाले हैं और हमारे भारतीय हैं, मेरे ख्याल से जब बात होती है माय हैंडलूम माय प्राइड की, तो हम एक कारीगर की मेहनत की, उसकी पहचान की असल कीमत देना भी जानते हैं। 18 ग्राम गोल्ड के ऊपर है। ये आपको 7 महीना टाइम लगा ये बनाने में। ये 3 आदमी मिलकर बनाया। 18 ग्राम सोने का काम इस पे किया गया है, और 3 कारीगर इसमें लगे हैं, और 7 महीने लगे साड़ी बनने में। और इसकी कीमत क्या होगी? ये 3 लाख का है, 3 लाख का, लेकिन कस्टमर के लिए 3 लाख नहीं है। हाँ, उनके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है। हाँ, आप आके देख सकते हैं कभी भी, कैसे भी। हाँ, तो 3 लाख की साड़ी है, लेकिन ज़रा घबराए नहीं, क्योंकि इनका कहना है कि इस पे डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाज़म है, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर एक्चुअली वो साड़ी ट्राई करके पहने। साड़ी अगर ट्राई करने का मौका मिले तो शायद कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। वाओ, बहुत ही खूबसूरत काली साड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है महिलाओं को। किस तरह का एक्सपीरियंस है, कैसे आपने ये साड़ी चुनी? आई थिंक कलर सबसे ज़्यादा अच्छा था इसका, और स्पेशली गोल्डन एंड सिल्वर दोनों का काम है, तो इट्स गुड। अभी बहुत ही रेयर सा डिज़ाइन था, तो आई रियली लाइक्ड इट। बाकी ओवरऑल फेस्टिवल बहुत अच्छा है। मैंने पहली बार आई सॉ द कुकून्स एंड कैसे सिल्क बनता है, तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। हाथ से बुनी हुई साड़ियाँ क्यों इतनी लोकप्रिय हैं, क्यों हर भारतीय महिला के दिल के इतने करीब है, इसकी एक झलक हम यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शित देश भर से आई बेहद खूबसूरत ये 75 साड़ियाँ सिर्फ साड़ियाँ नहीं हैं, सिर्फ परिधान नहीं है, बल्कि अपने आप में हर एक साड़ी एक कहानी कहती है। इन साड़ियों के बारे में, इस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में।
सिर्फ डीडी न्यूज पर। देश में पहली बार 7 अगस्त 2015 को हैंडलूम दिवस की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री के साथ समस्त भारतवासियों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और हमारी कलात्मक परंपराओं का जश्न मनाने के लिए समर्पित सभी कामगारों, कारीगरों, बुनकरों का शुक्रिया अदा किया। मैं कभी कभी जब खादी या हैंडलूम पर सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हम दुनिया की कितनी वैरायटी क्यों न पहन लें, लेकिन जब हैंडलूम या खादी की चीज लगती है तो ऐसा ही लगता है जैसे माँ ने परोसा है, प्यार से परोसा है, प्यार से बनाया है। ये जो फर्क है, ये फर्क जब हम महसूस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कितने प्यार से बनाई हुई चीज मेरे शरीर पर मैंने धारण की। आज देश भर में आयोजित मेलों में, एक्सपो में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। सोशल मीडिया पर छाया हुआ है कैंपेन माई साड़ी माई प्राइड। जी हाँ, इस वक्त मैंने साड़ी नहीं पहनी है, लेकिन उसके बावजूद मैं बन सकती हूँ इस कैंपेन का हिस्सा। जी हाँ, हैशटैग माई साड़ी माई प्राइड। भारतीय महिलाओं के दिल के कितने करीब है साड़ी, इसकी एक झलक तो हम देख ही चुके हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहुत ही अनूठी एग्जीबिशन में। एक स्पेशल क्यूरेटेड कलेक्शन है 75 साड़ीज़ का, जो कि पूरे देश भर से यहाँ पर लाई गई हैं। एक से बढ़कर एक नायाब साड़ी है। और क्या कुछ खास है जो इस पूरी एग्जीबिशन को, इन साड़ियों को और भी खास बनाता है, इस पूरे विरासत के जश्न को खास बनाता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं पाटिल साहब से। DGM NHDC हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, कहा जाता है जैसे यहाँ पे भी आपने लिखा है कि साड़ी सिर्फ एक परिधान नहीं है, एक कहानी है, और उस कहानी के अलग अलग चरणों को हमने इस एक्सपो में देखा है। क्या ऐसा पूरा कॉन्सेप्ट, और ये दूसरा चरण है, किस तरह का आपको प्रतिक्रिया भी मिल रही है? ये विरासत जो 75 वैराइटीज़ ऑफ साड़ीज़ का डिस्प्ले अभी इस हॉल में है, ये पूरा इंडिया का जो भी वैराइटीज़ है साड़ी में, वो सारा वैराइटीज़ को यहाँ डिस्प्ले किया जा रहा है। इसमें कैटेगराइज किया गया एक ब्रोकेट डिज़ाइंस है, जामदानी डिज़ाइन है, ट्राइबल डिज़ाइंस है, वीव्स जो और रेजिस्ट डाई डिज़ाइंस बोला जाता है या इक्कत डिज़ाइंस बोलते हैं। सारे वैराइटीज़ का, सारे टेक्निक्स का, काटन का, सिल्क का, सारे जो वैराइटीज़ का साड़ियाँ एक ही जगह पर आपको देखने के लिए मिल रही है। और इसी के मिले जुले प्रोडक्ट्स जो लोगों को मिलना चाहिए, इसी बहाने से बाहर जो करीब 90 स्टॉल्स लगाए गए हैं एग्जीबिशन के अंदर, ये सारे टेक्निक से बना हुए साड़ीज़ भी लोगों को मिलने के लिए अरेंज किया गया है। और ये विरासत जो मिनिस्ट्री का एक ऐसे पहल है कि दुनिया भर की, भारत देश में इतनी विरासत है साड़ी का, और कुछ वैराइटीज़ अभी कम होते जा रहा है, जो उसको रिवाइव करना भी ज़रूरी है और लोगों तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। आपको सीधी काटन की साड़ी है, यहाँ पर नीलांबरी काटन की साड़ी जामदानी की है। ये काटन का साड़ी का कीमत लगाना मुश्किल है, आज के तारीख में 50,000 देते हैं तब भी मिलने का मुश्किल है, सिर्फ काटन है। वैसे आपको इधर ब्रोकेट्स जो बनारसी साड़ीज़ है, टंचाई साड़ीज़ है, और भी बहुत वैराइटीज़ जो सिल्क में भी बनता है, कॉटन में भी बनता है, सारे साड़ीज़ यहाँ डिस्प्ले में लग रहा है। और अंदर ट्राइबल डिज़ाइंस जो होती है, ट्राइबल व्यूज़ जो, वो सब भी लगा हुआ है। वो सारे ऐसे चीज़ें हैं कि आपको वो लोग कुछ व्यूअर्स बनाते भी है तो मार्केट करना मुश्किल था, तो ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो वो लोग अपना डायरेक्टली विदाउट एनी मीडिएटर वो लोग मार्केट भी करने के लिए ये प्लेटफॉर्म अच्छे से मिल रहे हैं।
दूसरा चरण आपने किया है। आज़ादी के 75वें वर्ष के जश्न भी हम मना रहे हैं और भी कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। कैसे आपको दर्शकों का या कस्टमर्स का वो मिल रहा है रुझान या उनकी प्रतिक्रिया, और बुनकर इस वक्त कितने ज़्यादा आपको लग रहे हैं कि संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बुनकरों को तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और लोग भी अच्छे से, इतने ठंड भी है फिर भी लोग लोग आ रहे हैं और खरीद भी कर रहे हैं। फर्स्ट पेज में तो अच्छा खासा बिजनेस भी बना है। फर्स्ट पेज जो 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चला और अब सेकंड फेज में भी जनवरी 3 से 17 तक चल रही है। अभी लोगों को अच्छे से व्यापार भी हो रहा है। और इसके अलावा ये बोला जाए कि ये 75 साड़ीज़ का जैसे आपने बोला, तो 75 यहाँ वैरायटीज़ भी है और सिमिलर वैरायटीज़ में अलग कारीगरी भी मिलता है देखने के लिए। कि कई ऐसी तकनीक है जो कि विलुप्त हो रही हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी पारंपरिक तकनीकें हैं उनको वो बढ़ावा मिले, वो प्रोत्साहन मिले। कंचीपुरम वाले जो काम करते हैं उसमें और वाराणसी में काम करते हैं उसमें, और जो वार्प वीविंग में टेक्निक्स है तो नॉलेज शेयरिंग भी हो रहा है। वीवर अपने आप में एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ जो है खुद भी समझ रहे हैं। इससे ऐसा होगा कि जिस प्रोडक्ट में जिस टेक्निक से जो बना सकते हैं अच्छे से बना सकते हैं, और भी ये समझने में आसान व्यूअर को बेनिफिट मिल रहा है। NHDC एज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यार्न रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम एक स्कीम चलाता है। तो उसमें व्यूअर्स को धागे में 15% का सब्सिडी मिलता है और उनके घर तक जहाँ से भी धागा आए उनके घर तक पहुँचाने का ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी उन लोगों को व्यूअर्स को मिलता है। इसके सच में ये हमारी विरासत ही तो है और हमारे युवाओं को इससे और भी ज़्यादा जोड़ने के लिए थोड़ा टेक सेवी होने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन, इसके तहत आप और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं इन साड़ियों के बारे में, आप स्टेट कर सकते हैं। पाटिल साहब हमारे साथ है, वो थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कैसे यहाँ पर जो तमाम युवा आ रहे हैं वो कैसे इसमें जानकारी ले रहे हैं, सिलेक्ट करें इसको। हाँ, ये जैसे आपको 75 साड़ीज़ का भी डिस्प्ले में देखा उसी का ही ये टच स्क्रीन ये है। यहाँ पर आपको एक इंडिया का मैप मिल रहा है। इसमें आप कौन सा भी स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि अभी गुजरात सेलेक्ट किया तो जो गुजरात स्टेट में जितने वेराइटीज़ का साड़ी बन रहा है वो दिखाई दे रहा है। इसमें जैसे ये पैटर्न पटोला है, पटोला साड़ी का आपने किया तो पटोला साड़ी का प्रोडक्ट भी दिखेगा और इसका डिस्क्रिप्शन है ये कैसे बनता है, इनका टेक्निक क्या है। बटन पटोला साड़ी किस तरह से एक टेक्निक इन्वॉल्व है, किस तरह से बनाई जाती है, डबल एक वनकैफी एक स्टॉल है जो मणिपुर का फेमस हैंड ओन जामदानी काम है, लेकिन वो मणिपुर का एक टेक्निक की वजह से वो मणिपुरी वैरायटी बन गया वनकैफी। गदवाल साड़ी है। गदवाल साड़ी तेलंगाना में गदवाल, पोचमपल्ली, इक्कत और भी वैरायटीज़ है जो आपको सारे स्टेट का यार वैरायटीज़ दिख जाएगा। गदवाल साड़ी, इक्कत साड़ी, पोचमपल्ली इक्कत साड़ी। ये गंडबेरुंडा साड़ी है कर्नाटक का। ये कर्नाटका स्टेट का जो एम्पायर थे मैसूर राजा, उनका लांछन है। वो वीविंग करते थे, ये रॉयल फैमिली के लिए वीविंग किया जाता था। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इन साड़ियों की भव्यता अद्वितीय है, जो पावर लूम से बनी साड़ियों से कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। तो सिर्फ जो हम लोग ये 75 साड़ीज़ देख रहे हैं, इनमें से कई साड़ीज़ ऐसी हैं जो कि हमारे मतलब काफ़ी साल पहले जो खो चुकी थी, आज उनको दोबारा से देख के जैसे खुशी होती है ना, जैसे अपनी दादी नानी की पुरानी फ़ोटोज़ देखो तो खुशी होती है। इसी तरह इन साड़ीज़ को देख के मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि हमारी संस्कृति देखिए कितनी बड़ी है। और मतलब ये एक राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की तरफ से एक इतनी बड़ी पहल है कि विरासत के रूप में हमें ये ला के दिया है कि हाँ भाई, ताकि हमारी नई जो जनरेशन है उनको भी पता चल रहा है, अच्छा ये साड़ियाँ बना करती थी उस
टाइम पे। और अभी हमने जैसे कुछ साड़ियाँ जो नई अभी GI टैग में आई हैं, ताकि वो पावरलूम में न बन सके, इससे हैंडलूम भी जिंदा रहेगा और हमारे वीवर भाइयों को भी काम मिलता रहेगा। एक एक साड़ी पे यहाँ पे लिखा है कि एक एक साड़ी क्या है, कैसे बना है, एक वो इंस्ट्रक्शंस जो है एटलीस्ट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है कि जाने क्या है, तो वो बहुत अच्छे से बना है, तो ज़्यादा लोग आएंगे और देखेंगे और परचेज कर रहे हैं, तो अच्छा बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सरकार ने 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 7 PM मित्र पार्कों की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। हथकरघा बुनाई भारतीय सांस्कृतिक विरासत के सबसे समृद्ध और जीवंत पहलुओं में से एक है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में हथकरघा उद्योग एक बेहद मजबूत कड़ी है और यही वजह है कि आत्मनिर्भर भारत में हथकरघा उद्योग को जैसे पंख ही लग गए हैं। आज दुनिया भर में भारतीय हथकरघा को एक नई पहचान मिल रही है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 5F फॉर्मूला, जी हाँ, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन ने हथकरघा उद्योग को एक नई राह दी है, इसमें एक नई जान फूंक दी है और यही वजह है कि आज तमाम शहरों के छोटे छोटे घरों में भी आप हथकरघा उद्योग के हुनर को देख सकते हैं। तो आइए हमारे साथ शामिल होइए विरासत के इस जश्न में। माय हैंडलूम माय प्राइड। नमस्कार।